दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस लाख से किसी वादे के बारे में बात कर रहा होता है और जिस वादे के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता आ जाता। फिर उसके बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि लार्क बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता है और वह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और उसके दिमाग में बहुत सारी मैजिक मंत्र और बहुत सारी एबिलिटीज़ भी मौजूद है, लेकिन उसे बिल्कुल भी यूज करना नहीं आता क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर कोई मैजिशियन किसी मैजिक या फिर एबिलिटी का यूज करना चाहता है तो उसका मैजिशियन लेवल और माना लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तभी जाकर वह उसका यूज कर सकता है, नहीं तो इसका बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला और उसके लिए यह बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। लेकिन ग्रे मोरियस किताब के बारे में यह सब उल्टा है। अगर हम उसकी एबिलिटी का यूज करते हैं तो हमें माना पावर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती और हम उसे आसानी के साथ कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर धीरे धीरे किताबें गिराता जा रहा होता है, जिसे सुनने के बाद लाल गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि तुम चीज़ें गिराना बंद कर दो, नहीं तो यहाँ पर कोई आ जाएगा। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक दरवाज़ा खोल जाता है, जिसे देखने के बाद लार्क काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो एक हिडन दरवाज़ा है, पर इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला और तुमने इसे कैसे ढूंढा। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि ये सब बातें तुम छोड़ ही दो, चलो अंदर चलते हैं। जिसे सुनने के बाद लार्क उसे रोकते हुए कहने लग जाता है कि रुको जरा, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, चलो चलते हैं। और हम देखते हैं कि लार्क अंदर जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अचानक से रुक जाता है और कहने लग जाता है कि लार्क, और हम देखते हैं कि वह उसके पास चला जाता है और उससे कहने लग जाता है कि लार्क, तुमने जो वादा मुझसे किया था उस वादे को निभाने का वक्त आ चुका है, क्या तुम इस वादे को निभाने के लिए तैयार हो। जिसे सुनने के बाद लार्क थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे तुम्हारी इविल स्पिरिट आत्मा को हराने में मदद करनी है, मैंने सही कहा ना, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे बताओ। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन अचानक से उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है और हम देखते हैं कि वह अचानक से एक इविल स्पिरिट हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि अब तुम्हारा वादा अब से स्टार्ट हो चुका है, क्या तुम इस वादे को निभाने के लिए तैयार हो। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन ने उस लार्क को बेहोश कर दिया होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस लार्क के पास बैठ जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि पहला रीज़न जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत थी, क्योंकि मुझे एक चीज़ खोजनी है जिसकी मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन थोड़ा शांत होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे एक इविल स्पिरिट आत्मा को पकड़ना है, जिसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वह चीज़ मुझे उससे ही मिल सकती है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि उस आत्मा को मैं आसानी के साथ देख नहीं सकता। और हम अचानक से देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर केविन के पीछे एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आत्मा आ जाती है और हमें इस आत्मा का नाम बताया जाता है, जिसका नाम सेबिकिया ड्यूक है और ये एक स्पेशल इविल स्पिरिट है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन भी उस आत्मा को महसूस कर लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यह मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल होने वाला है, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। अगर मैं उस आत्मा को अपने वश में कर लेता हूँ तो ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और वह मुझे बहुत सारी एबिलिटीज़ भी दे सकता है। लेकिन उस आत्मा को हराना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मैं उस आत्मा को नहीं देख सकता। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर केविन के पीछे पर्पल रंग के गोले बनने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि यह गोलों को वह इविल आत्मा बना रही होती है। और हम देखते हैं कि वह एक ज़ोरदार हमला हमारे मेन कैरेक्टर केविन के ऊपर कर देती है और हमारा मेन कैरेक्टर केविन बताने लग जाता है कि यह एक जनरल ड्यूक की आत्मा है जो 800 साल पुरानी आत्मा है और वह इस जगह पर राज करता था और वह एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आत्मा है। और हम देखते हैं कि वह पर्पल रंग के गोले हमारे मेन कैरेक्टर केविन के चारों तरफ घूमने लग जाते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे उस आत्मा को देखने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। और हमारे मेन कैरेक्टर केविन का सिस्टम कहने लग जाता है कि आप उस इविल आत्मा को नहीं देख सकते। और हम देखते हैं कि वह इविल आत्मा हमारे मेन कैरेक्टर केविन के ऊपर एक और जोरदार हमला कर देती है और हम देखते हैं कि ये हमला बहुत ही ज़्यादा जोरदार होता है और हमारे मेन कैरेक्टर केविन के पास जा रहा होता है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं जानता हूँ कि उस आत्मा का हमला मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाला,
पाया, क्योंकि वह मंत्र मेरे शरीर पर लगा हुआ है, जिसकी वजह से उस आत्मा का हमला मुझ पर बिल्कुल भी असर नहीं करने वाला और इससे मेरे शरीर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस आत्मा से कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना ड्यूक, लेकिन मैं तुम्हें नहीं देख सकता, मुझे तुम्हें देखने के लिए कुछ करना होगा। जिसे सुनने के बाद वह आत्मा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अचानक से लार्क को उठा लेता और कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम इस बॉडी के अंदर आ जाओ। और केविन हमें बताने लग जाता है कि ये आत्मा बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, ये किसी भी आशाई के अंदर आसानी के साथ आ सकती है और ये एक इविल एम्परर की आत्मा है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ये किसी भी इंसान को बहुत ही ज़्यादा ताकतवर बना सकती है। अगर मैं सही शब्दों में कहूँ तो ये एक वैम्पायर की आत्मा है जो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। जब यह राजा अचानक से एक दिन जागा तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था और इसके अंदर एक वैम्पायर की आत्मा घुस चुकी थी और इसने अपने एक नौकर को भी उसी वक्त मार डाला था। इसने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और उस वैम्पायर की आत्मा इस राजा के शरीर पर पूरी तरीके से हावी हो गई थी, जिसकी वजह से इसने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को भी मारना चाहा। और इस बात से यह राजा काफ़ी ज़्यादा डर गया और अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। लेकिन जब यह अफवाह पूरे के पूरे शहर में फैल गई तो सारे के सारे शहर वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए और इस टाउन को छोड़कर बाहर निकल गए। लेकिन इस राजा ने हार नहीं मानी और इसने अपने आप ताकत को रोकने के लिए कोशिश करता रहा और एक दिन अचानक से इसने ग्रेमोरियस किताब को बना डाला जो एक मैजिकल किताब है और इसने अपने आप को उसके अंदर कैद कर दिया, जिसकी वजह से इसकी सारी की सारी एबिलिटी उस किताब के अंदर चली गई है। अगर वह किताब किसी के हाथ लग जाती है तो वह उसकी सारी की सारी एबिलिटीज़ को पा सकता है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह आत्मा लार्क के अंदर चली जाती है और लार्क उससे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि वह अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर केविन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह आत्मा मेरे ऊपर सीधा हमला कर रही है। क्या ये इसको पता नहीं है कि सीधा हमला करने की वजह से ये मुझसे हार भी सकती है। लगता है कि यह आत्मा मुझे कमज़ोर बच्चा समझ रही है, लेकिन यह जानती नहीं है कि मैं लार्क को यहाँ पर क्यों लाया हूँ, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और उसकी ताकत मेरे मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, जिसकी वजह से मैं लार्क को आसानी के साथ मार सकता हूँ और उसकी फ़िज़िकल पावर भी मुझसे बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर मैं उसे एक भी मुक्का मार देता हूँ तो वह उसी में ही बेहोश हो जाएगा और यह आत्मा इसके अंदर आने की वजह से बहुत बड़ी गलती कर बैठी है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अचानक से उसे एक जोरदार मुक्का मार देता और कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि इस आत्मा के लिए मेरा एक ही मुक्का काफ़ी होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन का मुक्का इतना ज़्यादा जोरदार होता है कि वह आत्मा वहीं पर ढेर हो जाती है और केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि इसी वजह से मैं लार्क को यहाँ पर लाया था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ही ज़्यादा कम है। मुझे माफ़ कर देना लार्क, क्योंकि मैंने तुम्हें मुक्का मारा है, लेकिन इस ड्यूक को फंसाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि इस ड्यूक को फंसाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन अगर मैं लार्क को अभी मार देता हूँ तो वह इविल आत्मा इसी वक्त मर जाएगी और इसकी वजह से मुझे बहुत सारे इनाम भी मिलेंगे। मुझे उस आत्मा की बहुत सारी एबिलिटीज़ भी मिल सकती है और इसके साथ हाई ग्रेड के आइटम भी मिल सकते हैं जो पास से को मिले थे। मुझे एक वैम्पायर का कवच मिल सकता है और इसके साथ साथ मुझे एक ड्यूक की तलवार भी मिल सकती है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बना सकती है। जब पासियो ने इस इविल आत्मा को मारा था तो उसने भी इस कवच और इस तलवार को हासिल कर लिया था, जिसकी वजह से वह काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो गया था। लेकिन वह एक विलन है, मैं उसके रास्ते पर कभी भी नहीं चलने वाला, मैं उससे बिल्कुल डिफरेंट हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन अचानक से उस आत्मा से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी वाइफ ल्यूना और इसके साथ साथ तुम्हारी बेटी कैलिला के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, क्या तुम इसे सुनने के लिए क्यूरियस नहीं हो? जिसे सुनने के बाद वह एविल स्पिरिट आत्मा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और केविन कहने लग जाता है कि मैं उन दोनों के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जब तुम इस किताब के अंदर सील हो गए थे तो उन लोगों ने क्या क्या किया, मैं उनके बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्या तुम इसे सुनना नहीं चाहोगे? और हमारा मेन कैरेक्टर केविन हमें बताने लग जाता है कि मैंने उस राजा को बहुत सारी स्टोरी सुनाई और उसकी बेटी के बारे में और उसकी वाइफ के बारे में बहुत कुछ बताया। मैंने बताया था कि उसकी बेटी काफ़ी ज़्यादा शानदार है, वह आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा साहसी और बहादुर वॉरियर बनी और उसने लोगों की काफ़ी ज़्यादा मदद की और इसके साथ साथ उसने पूरी
दुनिया को ट्रेवल भी किया। और हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि मैंने पासियो का मेथड बिल्कुल भी यूज नहीं किया, मैंने सिर्फ अपना मेथड यूज किया और इस आत्मा को अपनी बातों में फंसा डाला। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस आत्मा से कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी के बारे में सारी की सारी बातें बता दी, लेकिन तुम बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। क्या तुम मेरी बातों से सेटिस्फाई नहीं हो? जिसे सुनने के बाद वह एविल स्पिरिट आत्मा रोने लग जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे उस आत्मा को देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इस बात को सुनने के लिए वह काफ़ी ज़्यादा तरस रही थी। और हम देखते हैं कि अचानक से वह एविल स्पिरिट आत्मा हमारे मेन कैरेक्टर केविन से कहने लग जाती है कि मुझे तुम पर हमला करने के लिए माफ़ कर देना और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये बातें बताने के लिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन हंसने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सब ठीक है, मुझे तुमसे सिर्फ एक ही बात जाननी है, उस कमरे के बारे में। फिर इसके बाद हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर 2 किताबें और एक और चीज़ होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर केविन कहने लग जाता है कि इतनी बातें करने के बाद उसने मुझे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया। सबसे पहले तो उसने मुझे सोल डस्ट के बारे में बताया और उसने बताया था कि वह उसी आत्मा की राख है। फिर इसके बाद उसने ग्रिमोरियस किताब के बारे में बताया, जो कि 2 किताबें हैं, जिनमें से नीली वाली किताब में बहुत सारी एबिलिटी और स्किल भी मौजूद है और उसके साथ साथ बहुत सारे मैजिक मंत्र भी उसमें मौजूद है। लेकिन जो लाल वाली किताब है उसमें बहुत सारे हीलिंग मैजिक के बारे में बताया गया है। अगर कोई इंसान इसे पढ़ लेता है तो वह अपनी हीलिंग पावर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है और जब भी उसे चोट लगेगी तो वह अपने आप ठीक हो जाएगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन बहुत सारी चीज़ों को पकड़ लेता है और उसके हाथ में नीली वाली किताब भी होती है और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि इस ग्रिमोरियस किताब के अंदर बहुत सारी एबिलिटी और स्किल मौजूद है जो मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है। पासियो के पास भी ये किताब मौजूद थी, लेकिन अब वह मर चुका है, जिसकी वजह से ये किताब अब मेरी हो चुकी है। लेकिन इस लाश के साथ क्या प्रॉब्लम है? लगता है कि ये अभी भी उस चोट की वजह से रिकवर नहीं हो पाया। मैंने इसे बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार मुक्का मार दिया था, जिसकी वजह से ये इसे अब भी दुख रहा है। और हम देखते हैं कि साइड में लार्क को होश आ जाता और हमारा मेन कैरेक्टर केविन उसे देखने के बाद कहने लग जाता है कि अच्छा तो तुम उठ गए, तुम्हें ज़्यादा पुश करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उस एविल स्पिरिट आत्मा ने तुम्हारे शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जिसे सुनने के बाद लार्क कहने लग जाता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे जोरदार मुक्का मारा है। क्या कोई आत्मा जब किसी के शरीर के ऊपर कब्जा कर लेती है तो ऐसा ही होता है? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन मुंह बोलने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं इसके बारे में नहीं जानता। और हम अचानक से देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन उस लार्क को ग्रिमोरियस किताब देते हुए कहने लग जाता है कि अब तुम अपनी जुबान बंद करो और ये ले लो। जिसे सुनने के बाद लार्क हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो ग्रिमोरियस किताब है। और हमारा मेन कैरेक्टर केविन बताने लग जाता है कि लास्ट रीज़न जिसकी वजह से मैं यहाँ पर लार्क को लाया, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा ईमानदार और बुद्धिमान है। वह इस किताब की सारी एबिलिटी और मंत्र को याद कर रख सकता है और वह आगे चलकर मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और हम देखते हैं कि लार्क उस किताब को लेते हुए कहने लग जाता है क्या तुम सच में इस किताब को मुझे देना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें ही देना चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और हम देखते हैं कि लार्क उस किताब को लेते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और हमारा मेन कैरेक्टर केविन अपने मन में कह रहा होता है कि लार्क काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, मुझे लगता है कि वह जल्दी इस मंत्र को सीख जाएगा और इस किताब की सारी एबिलिटीज़ को जल्दी सीखेगा। और हमारे मेन कैरेक्टर केविन का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुमने उस लार्क को ग्रिमोरियस किताब दी और इसके साथ साथ उसे एविल स्पिरिट आत्मा से भी बचाया, जिसके लिए तुम्हें 80 पॉइंट्स दिए जाते हैं। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या मैंने सच में 80 पॉइंट्स कमा लिए? जब मैं इस गेम को खेलता था तो मुझे सिर्फ 5 पॉइंट ही मिलते थे, जिसकी वजह से मैं एक बार ही लेवल अप कर पाता था, लेकिन इस बार तो मुझे बहुत सारे नंबर मिले हैं। लगता है कि मैं 16 बार अपने लेवल अप को कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मुझे लेवल अप करने का नोटिफिकेशन नहीं मिला। लगता है कि ये अभी भी मेरा रिवॉर्ड है, मैं इसे बाद में यूज़ कर सकता हूँ और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और उसके साथ साथ मुझे बहुत सारी एबिलिटीज़ भी मिल चुकी है जो मेरी आगे चलकर बहुत ज़्यादा काम आएगी। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि इन सब चीज़ों को होने के लिए मेरे पास बहुत ही ज़्यादा वक्त है। फिर उसके बाद हम अचानक से देखते
देखते हैं कि केविन का सिस्टम कहने लग जाता है कि तुमने दोबारा से लार की मत की, जिसके लिए हम तुम्हें 40 स्टेटस पॉइंट देते हैं, और इसके साथ साथ तुमने एक इविल स्पिरिट आत्मा को प्योर आत्मा बना दिया, जिसके लिए हम तुम्हारे लेवल अप को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद हमें दोबारा से उस ट्रेनिंग रूम को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई कह रहा होता है कि क्या तुम सब लोग आलू खाना चाहोगे, और हम देखते हैं कि यह मेरे डूनालेफ होती है और डूनालेफ कहने लग जाती है कि क्या तुम सब आलू खाना चाहोगे। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लड़के कहने लग जाते हैं कि हाँ मैं खाना चाहूँगा, मैं खाना चाहूँगा। और हम देखते हैं कि अचानक से वह डूनालेफ हमारे मेन कैरेक्टर केविन के पास चली जाती है और कहने लग जाती है कि क्या तुम दोबारा से स्पिरिट बॉडी से लड़ने के लिए यहाँ पर आए हो। जिसे सुनने के बाद केविन कहने लग जाता है कि हाँ। जिसे सुनने के बाद मेरे डूनालेफ कहती है कि मैं जानती थी, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है जूनियर, तुम ये सब कर सकते हो और मैं तुम्हारी हिम्मत बनाने के लिए तुम्हें चीरअप भी करूँगी। और हम देखते हैं कि इन सब की बातें सुनने के बाद एक लड़का कहने लग जाता है कि मेरिट तुम ये सब क्या कर रही हो, वह सिर्फ 5th रैंक का बच्चा है, वह भला स्पिरिट आत्मा को कैसे हरा सकता है, उसे तो अभी अभी इस अकेडमी में एडमिशन लिया है, वह स्पिरिट आत्मा को नहीं हरा सकता। मैंने इसके बारे में सुना है, यह कल भी उस स्पिरिट आत्मा को हराने के लिए आया था, लेकिन यह उस वक्त हार गया। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें उसे आशा देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि वह तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए ये सब कर रहा है। जिसे सुनने के बाद मेरी डूनालेफ कहने लग जाती है कि अच्छा तो ऐसी बात है क्या, चलो 2-2 सिक्के के ऊपर शर्त लगाते हैं, अगर वह जीत जाता है तो तुम सब मुझे 2-2 सिक्के दोगे। जिसे सुनने के बाद सारे के सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा जोश में आ जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि हाँ मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। और एक और लड़का कहने लग जाता है कि चाहे तुम 70 चांदी के सिक्के ले लो, लेकिन यह लड़का हार जाएगा। और हम देखते हैं कि इन सब की बातें सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए जा रहा हूँ और ये सारे के सारे लड़के मेरे ऊपर शर्त लगा रहे हैं, ये करना क्या चाहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि केविन उस भाले को पकड़ लेता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि खैर छोड़ो इन सारी बातों को, मुझे सिर्फ फोकस करना है। मैं जानता हूँ कि कल मैंने बहुत सारे स्टेटस पॉइंट्स कमा लिए थे जो मुझे ताकतवर बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकते हैं, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं उस इविल स्पिरिट आत्मा को आसानी के साथ हरा सकता हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कल की वजह से अभी तक कितना ज़्यादा ताकतवर हो सका हूँ। और इसके साथ साथ लगता है कि मुझे अपने वीकेस्ट बेसिक स्किल को यूज करना होगा और मैं देखना चाहता हूँ कि उस स्किल की पावर अभी तक कितनी बढ़ चुकी है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन भाले को घुमाता है और एक मंत्र बोलने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इस टेक्निक की वजह से मैं उस स्पिरिट बॉडी को आसानी के साथ हरा सकता हूँ और यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा आसान है। इसकी वजह से मैं अपनी ताकत को भी बढ़ा सकता हूँ और अपने माना पावर को भी बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में यूज कर सकता हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इससे मेरी बेसिक स्किल भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और इससे मैं आसानी के साथ वार कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एविन एक ज़ोरदार वार कर देता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि इसकी वजह से वह आत्मा आसानी के साथ हार जाएगी और इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होने वाली। और हम देखते हैं कि केविन का वार इतना ज़्यादा ज़ोरदार होता है कि उस स्पिरिट बॉडी के अंदर से चला जाता है और वह स्पिरिट बॉडी वहीं पर मारी जाती है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लड़के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा कहने लग जाता है कि इसने तो सिर्फ सिंगल वार से ही उसे ख़त्म कर दिया। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वह भी एक सिंपल मैजिक स्किल की मदद से। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन भी ये सब देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और कहने लग जाता है कि रुको जरा, कल की वजह से मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और हम अचानक से देखते हैं कि वह मेरी डूनालेफ उसके पीछे आ जाती है और उसे कहने लग जाती है कि कल तो तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थे और इस स्पिरिट बॉडी को हरा भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आज तो तुमने इस स्पिरिट बॉडी को एक ही वार के अंदर मार डाला। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन हाँ कहता है और उस लड़के को देखने के बाद अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि यह लड़की मुझ पर नज़र रख रही है, लेकिन ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो मुझे लगता है कि इसके पास कोई ऐसी मैजिक आइज़ हैं जिसकी वजह से यह मुझे देख सकती है और मेरी सारी की सारी हरकतों के बारे में भी जान सकती है। लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह मेरी डूनालेफ लड़की हमारे मेन कैरेक्टर केविन को कुछ सिक्के देते हुए कहने लग जाती है कि यह लो तुम्हारा हिस्सा। जिसे सुनने के बाद केविन हैरान हो जाता है और वह डूनालेफ कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए, यह लो तुम्हारा हिस्सा, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, क्या तुम अपने हिस्से को लेना नहीं चाहते, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर केविन काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि भला कोई इंसान होगा जो पैसे लेने से भी मना करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ये पैसे चाहिए।
और हम देखते हैं कि वह काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराने लग जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि यह डोनाल्ड तो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, लगता है कि यह मेरे फ्यूचर में चलकर काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। फिर इसके बाद हमें रात के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि केविन फल को खा रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरी पिछली लाइफ में मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की और मार्शल आर्ट को मुश्किल से सीख पाया, लेकिन इस लाइफ में मैं सिर्फ 6th रैंक से 5th रैंक पर आ पाया हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लगता है कि मुझे अभी बहुत ही ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना होगा और इसके साथ साथ मुझे अपने भाले को भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ करना होगा, तभी जाकर मैं कुछ ताकतवर हो सकता हूँ। और इसके साथ साथ मुझे र्यून मैजिक भी सीखना है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर केविन हवा में कुछ बनाने लग जाता है और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि हागा लार्ज स्किल, इसकी मदद से तुम अपने माना को बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में यूज कर सकते हो। जिसे सुनने के बाद केविन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मेरी पिछली लाइफ में मैं इस तरह की स्किल को कभी भी नहीं सीख पाया, लगता है कि इस स्किल को सीखने के बाद मैं अपनी माना पावर को बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में यूज करने की वजह से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। अब मेरी यह लाइफ तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, लेकिन मेरे लिए यही बेटर होगा कि मैं आगे की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचूं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।